नमस्कार, TV9 डिजिटल के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या कोचर। यूक्रेन और रूस की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस जंग की असली वजह क्या है, क्योंकि अब ये तो साफ है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो रहा है और ना ही इस जंग से पहले उसके नेटो में शामिल होने की कोई पुख्ता तैयारी थी। तो आखिरकार क्यों रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी? क्या इसकी वजह कोई पर्सनल दुश्मनी है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन युद्ध की वो इनसाइड स्टोरी जो अब तक अनदेखी अनकही है। हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध की क्या वजह है। क्या यूक्रेन का नेटो में शामिल होना या जेलेंस्की और पुतिन की वो पर्सनल इक्वेशन है जिसकी जड़ में है पुतिन की धर्मपुत्री। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध शुरू हुए और खत्म भी हुए, लेकिन इनके खत्म होने के साथ ही इतिहासकारों के लिए सवाल छूट जाते हैं कि आखिरकार इन युद्धों की असली वजह क्या थी। यूरोप में एक ड्यूक की हत्या ने पहला विश्व युद्ध शुरू करा दिया था। कुछ ऐसा ही सवाल यूक्रेन को लेकर भी है। सवाल है कि जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोई योजना ही नहीं थी, तो पुतिन ने जल्दबाजी में ऐसा युद्ध क्यों छेड़ दिया जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस सवाल का जवाब छिपा है हाथों में हथकड़ी पहने इस शख्स की तस्वीर में। यूक्रेन की फौजी वर्दी पहने ये शख्स भले ही बेहद कमजोर और निरीह दिखाई दे रहा हो, लेकिन दरअसल ये शख्स यूक्रेन के सबसे रईस लोगों में से एक, पुतिन का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन विक्टर मेदवेदेचुक है। जेलेंस्की की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले दिनों इसे गिरफ्तार किया और इसकी ये तस्वीर जारी की खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। विक्टर मेदवेदेचुक यूक्रेन की संसद के सदस्य हैं और यूक्रेन में विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। मेदवेदेचुक की एक पहचान और है, और वो ये है कि इनकी छोटी बेटी दारिया पुतिन की धर्मपुत्री है। यही वजह है जो मेदवेदेचुक को इतना अहम बनाती है और इनकी गिरफ्तारी पुतिन को बहुत ज्यादा चुभ गई है। विक्टर मेदवेदेचुक की गिरफ्तारी की नुमाइश करके जेलेंस्की ने पुतिन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है, क्योंकि मेदवेदेचुक के साथ पुतिन के पारिवारिक रिश्ते हैं। साल 2004 में मेदवेदेचुक की छोटी बेटी दारिया का धार्मिक संस्कार पुतिन ने ही किया था। क्रिश्चियनिटी में इसे बैप्टिस्ट की परंपरा कहते हैं, यानी दारिया पुतिन की धर्मपुत्री है और पुतिन उसके गॉड फादर। दारिया की गॉड मदर पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की पत्नी है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दारिया और उनका परिवार पुतिन के कितना करीब है। और अब हम आपको बताते हैं कि पुतिन के इस करीबी परिवार के साथ जेलेंस्की ने कैसा सुलूक किया, जिसने इस जंग की पटकथा लिख दी। मेदवेदेचुक उस वक्त पुतिन के दोस्त बने जब वो रूस के नए नए राष्ट्रपति बने थे और मेदवेदेचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति के सहयोगी थे। दारिया के पुतिन की धर्मपुत्री बनने के बाद ये दोस्ती बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि पुतिन जब मेदवेदेचुक से मिलने जाते थे तो दारिया के लिए टेडी बियर या चॉकलेट लेकर जाया करते थे। मेदवेदेचुक की पत्नी और सेलिब्रिटी पत्रकार ऑक्साना मार्शेंको अक्सर पुतिन के साथ छुट्टियां बिताने जाया करते थे। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को कम करने में मेदवेदेचुक ने अहम भूमिका निभाई। साल 2019 में यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनने के बाद जेलेंस्की को मेदवेदेचुक अपने कट्टर विरोधी नजर आने लगे, क्योंकि उनका प्रो रशिया गठबंधन यूक्रेन का मुख्य विपक्षी दल बन गया था। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते यूक्रेन में काफी परेशानी बढ़ी और उस दौरान रूस ने अपनी वैक्सीन लॉन्च की, और जब उसी दौरान रूस ने अपनी वैक्सीन लॉन्च की तब मेदवेदेचुक, उनकी पत्नी और दारिया ने मॉस्को जाकर वैक्सीन ली। मेदवेदेचुक ने पुतिन को यूक्रेन के लिए रूसी वैक्सीन फ्री देने के लिए राजी कर लिया, लेकिन जेलेंस्की ने इसकी मंजूरी नहीं दी। यूक्रेन में महामारी से हालात खराब होते चले गए और जेलेंस्की की पॉपुलैरिटी भी घटती चली गई। उनकी रेटिंग से ज्यादा मेदवेदेचुक के गठबंधन की रेटिंग्स हो गईं। तब तक अमेरिका में बाइडेन का राज शुरू हो चुका था और कहा जाता है कि अमेरिका की ही शह पर जेलेंस्की ने मेदवेदेचुक की संपत्ति, उनकी पार्टी और उनके परिवार पर नकेल कसना शुरू कर दिया। दारिया को पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड का वीजा तक नहीं दिया गया। मेदवेदेचुक की पार्टी की विचारधारा वाले तीनों न्यूज चैनल बंद करा दिए गए। मेदवेदेचुक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उनकी पत्नी
और दारिया की संपत्ति को 19 फरवरी 2021 को जब्त कर लिया गया। पुतिन के लिए ये वो रेड लाइन थी जिसे जेलेंस्की क्रॉस कर चुके थे। जेलेंस्की के इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद यानी 21 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना के 3000 पैराट्रूपर्स को वॉर एक्सरसाइज शुरू करने का आदेश दे दिया। रूसी फौज को यह पुतिन का वो पहला आदेश था जिसने साल भर बाद एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर ली है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच जेलेंस्की ने मेदवेचुक को उनके घर में नजरबंद कर दिया। 24 फरवरी को रूस के हमले से एन पहले मेदवेचुक नजरबंदी से भाग निकले, लेकिन जेलेंस्की की फौज ने रूस पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी बेटी यानी पुतिन की धर्मपुत्री दारिया इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखकर इतना तो आप जान ही गए होंगे कि इस युद्ध के शुरू होने में मेदवेचुक, उनके परिवार और पुतिन की धर्मपुत्री के साथ जेलेंस्की के समीकरणों की भूमिका कितनी अहम है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।